हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी करने जा रहे हैं आज का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 देखा है, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन भी स्टडी किया है और आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, आपको पता है कि सब्सटेंस के 3 टाइप्स होते हैं। एज वी नो दैट सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वैसे प्लाज्मा भी होता है इसमें, बट जनरली हम लोग ये 3 पार्ट्स के बारे में ये 3 टाइप्स ज़्यादा जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें आपको पता है सॉलिड मतलब क्या, कि जो सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ये मार्कर ये सॉलिड है, मतलब इसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो ये इसका ओरिजिनल साइज एंड शेप चेंज नहीं करता इन एनी कंडीशन। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, ये सब्सटेंस के इंटरनल एक फोर्स होता है और जो फोर्स हम बाहर से लगाते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो जो अंदर का फोर्स होता है उसको बोला जाता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, और जो बाहर से फोर्स हम लगाते हैं वो होता है डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि वो बॉडी को डीफॉर्म करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डीफॉर्मिंग फोर्स। और जो अंदर का फोर्स होता है उसको बोला जाता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो सॉलिड में ये जो इंटरनल फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसकी वजह से कोई भी डीफॉर्मिंग फोर्स उस बॉडी में डीफॉर्मेशन नहीं ला सकता, क्योंकि ये फोर्स अंदर से अपोज करने का काम करता है। कंपैरेटिवली लिक्विड और गैसेस में ये फोर्स बहुत ही कम है, मतलब नहीं के बराबर। इसीलिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनके साइज एंड शेप को इजीली चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड हम किसी भी कंटेनर में डालें तो लिक्विड क्या करेगा, वो कंटेनर का शेप एक्वायर करेगा। इसका मतलब क्या? वैसे ही गैसेस का है, तो गैसेस में तो बहुत ही कम है, लिक्विड में तो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट गैसेस में नहीं ही है। तो लिक्विड में अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाता है तो इजीली वो अपना शेप चेंज करता है उसके हिसाब से, उस कंटेनर के हिसाब से, क्योंकि उसमें जो ये फोर्स है बहुत ही कम है, इसीलिए वो डीफॉर्मिंग फोर्स से इजीली अपने शेप को चेंज करता है। तो ऐसे 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें से फ्लूइड किसको कहते हैं, क्योंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो इसमें फ्लूइड हम किसको कहेंगे? तो जो सब्सटेंस फ्लो होते हैं, सब्सटेंस विच कैन फ्लो कॉल्ड एज फ्लूइड। तो इसमें से सॉलिड तो फ्लो नहीं होता, तो फ्लो कौन होता है? लिक्विड फ्लो होता है और गैसेस फ्लो होता है। तो ये दोनों जो है वो फ्लो होते हैं, इसीलिए हम लोग इन दोनों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसमें स्टडी करने वाले हैं, मतलब फ्लूइड की। तो इसमें से फ्लूइड कौन हुआ? लिक्विड और गैसेस, ये दोनों भी फ्लूइड हुए और दोनों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसमें लिक्विड 2 टाइप्स है, लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस कौन से हैं? देखो, एयर जो कि टाइप ऑफ गैसेस है, ये फ्लो होता है, इसका मतलब ये भी एक फ्लूइड है। वाटर टाइप ऑफ लिक्विड है, ये फ्लो होता है, मतलब ये भी एक फ्लूइड है। फ्लोर डफ, टूथपेस्ट, ये सब फ्लो होते हैं, इसलिए ये सब क्या है? फ्लूइड है। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फ्लूइड। अभी देखो बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें रिमेंबर करने हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है द शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज 0। अब शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था जब हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी स्टडी की थी। शेयर मॉड्यूलस मतलब अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी उसका शेप चेंज करती है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी उसका शेप चेंज करती है, उसको हम बोलते हैं शेयर मॉड्यूलस, और उसी को बोला जाता है शेयर स्ट्रेस। मतलब जब बॉडी शेप चेंज करेगी तो उसको हम शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर सॉलिड होगा तो वो
अंदर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा और उसके शेप को चेंज नहीं करेगा। बट लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में अगर हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल तो वो इजीली अपना शेप चेंज करता है, इसलिए यहाँ पे शेयर मॉड्यूलस है ही नहीं। तो शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो हियर। ये बात आपको याद रखनी है, पहला पॉइंट याद रखना है, द शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो, मतलब इसमें शेप जो है वो चेंज होता है, शेयर स्ट्रेस है ही नहीं। दूसरा पॉइंट हमें रिमेंबर करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको लोगों को बताया है, फ्लूइड्स आर सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट एनी शेयर फोर्स अप्लाइड टू देम, राइट। मतलब इसके अंदर का जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स यहाँ पे है ही नहीं, तो ये सब्सटेंस अंदर से कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब रेजिस्ट नहीं करेगा किसको, बाहर के फोर्स को। बाहर के फोर्स को हम बोलते हैं शेयर फोर्स, जो शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता है। इट कैन नॉट रेजिस्ट एनी शेयर फोर्स अप्लाइड टू देम। ये सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो ये तीनों भी फ्लूइड के अंडर आते हैं। मैटर की ऐसी फेज जिसमें लिक्विड आता है, गैस आता है, जो सब्सटेंस फ्लो होता है वो उसमें आएगा। देखो वापस एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या स्टडी किया फ्लूइड में। हमने स्टडी किया कि डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। उसके एग्जाम्पल्स है एयर, वाटर, फ्लोर डफ, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। और यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। द शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। फ्लूइड आर, बिकॉज वो रेजिस्ट ही नहीं करता है इसलिए वहां पे शेयर मॉड्यूलस जीरो है। फ्लूइड्स आर सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट एनी शेयर फोर्स अप्लाइड टू देम। फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो एक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। आइडियल का मतलब क्या, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड मतलब क्या, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो हम फ्लूइड स्टडी करेंगे वो आइडियल रहेगा। आइडियल क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ अजम्पशंस हम लोग करने वाले हैं और उसके बेस पे हम लोग पूरा चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। तो वो आइडियल फ्लूइड मतलब क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ। तो यहाँ पे जो आइडियल फ्लूइड हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने बनाई है, मतलब एग्जैक्टली वो आइडियल फ्लूइड कैसा रहेगा जिसके बेस पे हम लोग ये फ्लूइड का बिहेवियर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है देखो, तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड को आप ऐसे कंप्रेस करो, दैट इज द कंप्रेशन। अगर आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा क्या, नहीं होगा। मतलब क्या है, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब इट्स हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड डेंसिटी। बराबर है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर उस फ्लूइड को फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड मास है, ये दोनों फिक्स्ड है, मतलब ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो जिसकी डेंसिटी फिक्स्ड होती है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, जो कि कंप्रेस नहीं होता। ये पहली प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की, जिसके बेस पे हम लोग उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक ट्यूब हमने लिया है, वो ट्यूब में से हमने वाटर फ्लो किया है ऐसे, तो ये जो फ्लो रहेगा ये वाटर के सभी पार्टिकल्स जो है वो एक ही डिरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे। मतलब ये फ्लो कैसा होगा, स्मूथली मूव हो रहा है एक ही डिरेक्शन में। कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, तो वो स्मूथ वेलोसिटी नहीं रहेगी, वो स्मूथ फ्लो नहीं रहेगा। तो इसमें जो आइडियल फ्लूइड हम लोग कंसिडर करने वाले हैं वो इरोटेशनल है, मतलब उसकी सभी पार्टिकल स्मूथ डायरेक्शन में रोटेट हो रहे, फ्लो हो रहे, ऐसा उसका मीनिंग है। देयर आर नो टर्बुलेंसेस। टर्बुलेंसेस का मतलब, टर्बुलेंस का मतलब होता है कि डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब एक पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा, एक पार्टिकल की वेलोसिटी कम, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन ये, दूसरे पार्टिकल की डायरेक्शन ये, तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग वेलोसिटी होगी तो उसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं। तो इसमें जो आइडियल फ्लूइड हम लोग कंसिडर करने वाले हैं वो उसमें टर्बुलेंस नहीं है। इसका मतलब सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब ये जो फ्लो है वो इरोटेशनल है,
ऐसे हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या, देखो अगर ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये उसका पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, अगर ये लेयर की वेलोसिटी कम ज़्यादा है, ये हम लोग डिटेल में स्टडी करने ही वाले हैं, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, उससे कम इसकी वेलोसिटी है, तो ये दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, बराबर है। क्योंकि देखो एक लेयर और ये दूसरा लेयर, ये दो, एक लेयर फास्ट जा रहा है, दूसरा लेयर स्लो जा रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो इन दोनों में अगर फ्रिक्शन होगा तो इसमें विस्कस फोर्स होगा, विस्कोसिटी जनरेट होगी। और इन दोनों में अगर फ्रिक्शन नहीं है, अभी हमने देखा ये फ्लो इरोटेशनल है। इरोटेशनल है मतलब ये दोनों की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी अगर सेम है तो इसमें फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो वो कौन सा सब्सटेंस है, नॉन विस्कस है। तो इसमें जो हम आइडियल फ्लूइड कंसिडर करने वाले हैं वो कौन सा रहेगा, नॉन विस्कस रहेगा। उसमें विस्कोसिटी 0 रहेगी, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा। ये तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है इट्स फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि वेलोसिटी हर एक फ्लूइड के, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये फ्लूइड का फ्लो कौन सा है, स्टेडी है। तो ऐसे टोटल 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी की है आइडियल फ्लूइड की, जिसके बेस पे हम बिहेवियर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब हैविंग फिक्स्ड डेंसिटी, ऑब्वियसली मास एंड वॉल्यूम आल्सो फिक्स्ड हियर। इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब स्मूथ है, नो टर्बुलेंसेस आर देयर। इट इज नॉन विस्कस, मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। एंड इट्स फ्लो इज स्टेडी, मतलब वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की कांस्टेंट है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज है आइडियल फ्लूइड के। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल फ्लूइड। वो पहले हमने देखा वो आइडियल फ्लूइड था जिसमें हमने कुछ अजम्पशंस किए थे। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है एज अर्लियर। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू, डिफॉर्मेशन क्या होता है, जो बाहर का फोर्स हम लगाते हैं उसको, उसका काम होता है डिफॉर्म करना, और अंदर का फोर्स होता है इसको अपोज करना। तो यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन को अपोज करने वाला फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। अगर कोई फोर्स लगाता है, कोई कंटेनर उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो उस कंटेनर की ही सुनेगा, कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेगा, मतलब दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई फ्लूइड की। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, क्योंकि फ्लूइड हम उसी को कहते हैं जो फ्लो होता है, मतलब इसमें एबिलिटी है फ्लो होने की। तीसरी प्रॉपर्टी है दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। आप सबको पता है अगर फ्लूइड हम किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसका शेप एक्वायर करता है। इसका मतलब इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो किसी कंटेनर का शेप एक्वायर करने की उसकी एबिलिटी है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज fluid cannot oppose a shear stress when in static equilibrium. It is very important. See, this word is very important here, static equilibrium. Static equilibrium का मतलब क्या? As we know that equilibrium का मतलब होता है रेस्ट। अगर फ्लूइड हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में होता है, उसको मोशन नहीं होती, तो उसको हम रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम फ्लूइड लेने वाले हैं जो क्या कर रहा है, इट कैन नॉट अपोज अ शेयर स्ट्रेस। बाहर से लगाने वाला जो शेयर स्ट्रेस है उसको अपोज करने का काम नहीं कर रहा है। कब नहीं कर रहा है, व्हेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड फ्लूइड हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक मतलब क्या कि रेस्ट पोजिशन में है। देखो दो ब्रांच होती है, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनेमिक। तो ये दोनों ब्रांच का हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम स्टैटिक देखेंगे, स्टैटिक का मतलब विच इज एट रेस्ट पोजिशन, और डायनेमिक का मतलब विच इज इन मोशन। तो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में उसका बिहेवियर क्या रहेगा और मोशन में उसका बिहेवियर क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फ्लूइड कैन नॉट अपोज अ शेयर स्ट्रेस व्हेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहेगा, फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वो अपोज करने का काम करेगा। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आगे से आप कोई फोर्स लगाते हो तो वो उसको अपोज करेगा। बट अगर वो एक कंटेनर में है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो शेयर स्ट्रेस को, बाहर के फोर्स को अपोज नहीं करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। ओके, तो पहले हम स्टैटिक के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, इसलिए ये स्टैटिक की प्रॉपर्टी आपको बताई गई।
तो होप सो ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें मैंने बस इंट्रोड्यूस किया है, मेन टॉपिक मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि फ्लूइड एग्जैक्टली होता क्या है। तीन फेजेस देखी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें से जो लिक्विड और गैस फ्लो होता है, प्लाज्मा फ्लो होता है, उनको हम फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो आइडियल फ्लूइड का बिहेवियर स्टडी करने वाले हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती है आइडियल फ्लूइड की, जिसके अजम्पशन के बेस पे हम लोग उसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होता है। ओके, होप सो आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। बस एक ही पेज है आज, वो नोट्स में आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये आज के नोट्स है, सिर्फ एक ही पेज है। सबसे पहले हमने फ्लूइड, उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये सभी मैंने लिख के दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों, आपको लगता है कि 15-20 मिनट का ही लेक्चर है, बट यही लेक्चर हमारा रेगुलर अगर हम लाइव लेक्चर लेते तो वो 1 घंटे का ज़रूर होता। तो इसलिए जो 15-20 मिनट में हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो 1 घंटे का लेक्चर हो ही जाता है। ओके, और 30 मिनट का मतलब वो 2 घंटे का या फिर 2.5 घंटे का लेक्चर होता है। तो इट्स बेटर, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते बहुत आता है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जितना हम लोग क्लास में नहीं ले पाते, राइट। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।